अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहसिन अली ताज है और आपका नाम? अब्दुल समद करार फ्रॉम जमजम केमिकल्स। आज हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कि हम बिज़नेस शुरू करने से पहले करने से कतराते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में हमने बात करनी है वो ये करनी है कि हम अपना माइंडसेट किस तरह डेवलप करें कि हमने कारोबार क्यों करना है। तो शुरू करते हैं अब्दुल समद करार साहब की तरफ से। आप हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि एक जॉब करने वाला आदमी और एक ऐसा आदमी जिसका कोई तजुर्बा नहीं है बिजनेस का, वो बिजनेस की तरफ क्यों करा है? आखिर उसको इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ा गलत परसेप्शन दिया जाता है हमारे कि जॉब बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू द बिजनेस। बेसिकली अगर आप देखें तो सम ऑफ तकरीबन 275,000 स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं MBA के बिजनेस के, जिनके पास बिजनेस की डिग्री ज़रूर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको स्कूल में बिजनेस लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती। सही। फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि नफ़ा और नुकसान, इसकी तमीज़ सिखाती है कि कारोबार कैसे होते हैं और दुनिया में कैसे खुशहाल आ जा सकता है। ये बात तो तय है कि ऐसे शायद आप इख्तिलाफ करें मुझसे कि पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, अमीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुशहाली चाहते हैं, खुशहाली होगी तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, चाहत करेंगे तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट आपने कहा कि नौकरी और बिजनेस, इन दोनों चीज़ों की मेंटालिटी में फ़र्क क्या है। देखिए, जॉब से आप एक हद तक अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और अगर इन केस अगर आपने बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में अगर अर्न किया है, अगर आपने उसे सेव किया है, तो वो डेफिनेटली अर्न करने के बाद, इतना पैसा बनाने के बाद भी, लेकिन आपका माइंड से वैसा ही होगा, वैसे आप खर्च नहीं करेंगे जैसे एक बिजनेसमैन खर्च करता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लोग डरे हुए होते हैं कि बिल्कुल अगर फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, तबाह ना हो जाए जितना पैसा जमा। देखिए, लोग जमा पूंजी से ही काम करते हैं, ठीक है, और कोई भी अपनी जमा पूंजी जो है वो रिस्क पे नहीं ले जाना चाहेगा। तो क्या उसको ज़रूरत है कि वो पहले अपना होमवर्क पहले कर ले और प्लानिंग के साथ काम करे, और इसके लिए उसको किससे गाइडेंस लेनी चाहिए, ये बताएं हमें। सबसे पहले तो देखें, बजाय किसी और से गाइड देने के, सबसे पहले वो खुद देखें कि वो अपने अंदर वो क्या समझते हैं, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, नंबर 1। और नंबर 2 इज़ दैट कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ऐसे शोबे हैं जहाँ वैक्यूम है, कहीं ना कहीं जगह खाली है, आप उसे पुर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बट डेफिनेटली नेसेसरी है कि उस पर पहले स्टडी की जाए, होमवर्क किया जाए, मार्केट रिसर्च प्रॉपर की जाए, उसके बाद आप जाके उसको बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बिजनेस के लिए होती है, बिजनेस क्या है, कैसे हो सकता है। बिजनेस को मैं एक आइडिया कहूँगा कि आपका आइडिया जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में इतना ग्रो कर सकते हैं, तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, उबर है, करीम है, वी आर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी प्रोवाइडर, लेकिन आपने देखा होगा इनकी अपनी कोई एक व्हीकल, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी कोई नहीं है। बिल्कुल, बेसिकली दिस इज एन आइडिया। दूसरी एक और एग्जैक्टली दूसरी एक और माजरत के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेट तो कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से बिजनेसमैन जनरेट नहीं हो रहे। ठीक है, बिजनेसमैन नहीं निकलते, और अक्सर औकात आपने अक्सर देखा होगा। मेंटालिटी की मिसाल ऐसे दूंगा, काफ़ी ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सर्व की सऊदी अरब में, अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, पूरी ज़िंदगी भर की उन्होंने जमा पूंजी, एक पैसा बनाया, एक प्रॉपर्टी इकट्ठी की, दैन वो पाकिस्तान आए बिजनेस के लिए, लेकिन उन्होंने किसी भी बिजनेस में हाथ डाला तो उनको नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? वजह उसकी ये है कि वो सिर्फ आके एकदम से बिजनेस में झोंकने वाली बात होती, तो ऐसे बिजनेस में नहीं झोंका जाता।